हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम में जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ना है। ठीक है ना। तो 9th क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में जो पहला टाइप आता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स हम लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। यानी कि जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स हमारे जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। और काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1, ठीक है ना, 2, 3, 4, 5। ये हमारे क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। जीरो इंक्लूड नहीं होता है, याद रखिएगा। काउंटिंग नंबर में कभी भी हम लोग काउंटिंग जीरो से स्टार्ट नहीं करते, कहां से करते हैं, 1 से करते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जिसको बोलते हैं। और हमेशा देखिए नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से, यानी कि कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। रिप्रेजेंट किससे होता है, कैपिटल एन से। ठीक, तो सबसे पहले अगर इसमें पूछा जाए कि अगर हम लोग पूछे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है ना, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या होती है, इसमें छोटी कौन सी है, 1। ठीक है ना। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1। ठीक है। और अगर हम लोग ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है ना, तो हम लोग काउंटिंग वैसे तो हम लोग 1 से 100 तक ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमेशा रखिएगा कि काउंटिंग हमें कभी भी खत्म नहीं होती। जहां तक पढ़ना चाहे वहां तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग अगर हम लोग 900 सोचते हैं तो 900 के बाद क्या आता है, 901। तो इसी तरह काउंटिंग हम लोग की चलती रहती है हमेशा। ठीक है ना। और कोई इसका एंड नहीं है। ठीक है ना। तो कोई भी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग तो नॉट डिफाइन कह सकते हैं या इनफाइनाइट कह सकते हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। ठीक है ना। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है ना। या तो कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, इनफाइनाइट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो कोई भी हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है। तो इनफाइनाइट होती है। ठीक, तो ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, नहीं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात की तो 1 होता है, और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की बात की तो इनफाइनाइट होता है, यानी कोई भी हमारा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं पाया जाता है। ठीक है। जीरो हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है ना। इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। तो हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर से पहला जो हम लोगों ने पढ़ा क्या, नेचुरल नंबर। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। ठीक है ना। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं। तो होल नंबर्स या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स विथ 0। ठीक है ना। यानी कि ये सेट होता है, यानी कि अगर हम लोग होल नंबर्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तो ये काउंटिंग नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स और जीरो का क्या होता है, सेट होता है। यानी कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं, अगर उसमें हम लोग जीरो को भी ऐड कर लें तो उनको हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी कि क्या होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो इसका रिप्रेजेंटेशन है क्या है, डब्ल्यू। ठीक है ना। तो काउंटिंग नंबर्स और प्लस 0, यानी कि अगर हम लोग काउंटिंग नंबर्स वाले होल नंबर्स लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले 0, 1, 2, 3, ठीक है ना, डॉट डॉट। तो इसी तरह ये सारे नंबर चलते रहेंगे। तो काउंटिंग नंबर्स और 0 अगर भी इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, होल नंबर्स बनते हैं। ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे इसको कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड करके बताते हैं तो क्या बनता है, होल नंबर्स। तो अगर हम लोग स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करते हैं, ठीक है ना, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करते हैं,
स्मॉलेस्ट होल नंबर की तो 0 है, और ग्रेटेस्ट होल नंबर की बात करते हैं तो कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं पाया जाता है। उसी तरह इसमें भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो हम लोग के बड़े से बड़े नंबर मिलते ही रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारा ग्रेटेस्ट होल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी हमारी नहीं होती है, और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है, ठीक है ना। तो 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, एक पूर्ण संख्या 0 हमारी होल नंबर है, ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं, दो स्टेटमेंट लिखते हैं कि ऑल तो हमारे दो स्टेटमेंट लिखे कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो एक इसमें राइट है, एक रॉन्ग है, ठीक है ना, यानी कि एक इसमें ट्रू है, एक फॉल्स है, एक सही है और एक गलत है। तो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 होते हैं, और ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो यानी कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, और सभी इसके स्टेटमेंट के हिसाब से सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि जो भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारे होल नंबर्स हैं क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स। और ऑल की बात की तो यानी कि जो भी हमारे कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं तो होती है, लेकिन ये जो 0 है ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं तो नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन बाकी 0 को छोड़ के बाकी सभी हमारे जो होल नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेकिन 0 नहीं होता। और यहाँ पे ऑल लिखा है, सभी के बारे में बात, यानी कि 0 के बारे में बात कर रहे हैं कि 0 भी एक नेचुरल नंबर होता है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से 0 एक नेचुरल नंबर होता है, लेकिन वो 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी कि ये ट्रू नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है ना, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या या होल नंबर्स होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सारे 0 के आगे जितने सारे नंबर्स आते हैं क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। और इसी में आता है, देखिए, काउंटिंग नंबर्स प्लस 0 आता है, यानी कि सारे नेचुरल नंबर तो होंगे ही होंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये होल नंबर्स में इतना ही आता है, तो होल नंबर्स के बारे में भी इतना ही है। तो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं कि नेक्स्ट टाइप कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटीजर्स, ठीक है ना, कि इंटीजर्स क्या होते हैं या पूर्णांक क्या होते हैं। तो याद रखिए, इंटीजर्स या पूर्णांक क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो इंटीजर्स को हम लोग आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, आई या जेड, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से नंबर्स के सेट आते हैं, तो याद रखिएगा, सबसे पहले इसमें होल नंबर्स आते हैं, ठीक है ना, होल नंबर्स, ठीक है ना। और क्या आते हैं, और होल नंबर्स आते हैं एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, नेगेटिव, ठीक है ना। तो याद रखिए, कोई भी नंबर नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी कि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं। लेकिन अगर इंटीजर्स की बात करें तो यानी कि जो भी नेचुरल नंबर होते हैं उनको नेगेटिव अगर साइन से दिखाते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं नेचुरल नंबर्स को फॉर्म में, नेचुरल नंबर्स को नेगेटिव के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो भी नंबर्स बनते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। तो होल नंबर्स यानी कि 0 और बाकी सारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, या फिर हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर हम लोग नंबर लाइन से इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना, सारे नंबर समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा 0, ठीक है ना। और केवल हम लोग ना ही कोई फ्रैक्शन की बात करेंगे, इसमें ना ही डेसिमल की, इंटीजर्स में ना ही कोई फ्रैक्शन आता है, ना ही कोई डेसिमल आता है, ठीक है ना। जैसे 0 हो गया, इधर सारे पॉजिटिव नंबर हो गए 1 2 3, ठीक है ना, 4 डॉट डॉट, और इधर सभी कैसे हो गए -1 -2 -3 और -4, यानी कि सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि इंटीजर्स का, कि यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए ये, ठीक है ना, सारे पॉजिटिव, और इधर सारे नेगेटिव हो गए, ठीक है। और बीच में ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये बीच में क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, और ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हो गए, नेगेटिव नंबर्स, और ये हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव, बीच में क्या हो गया, 0। कोई भी फ्रैक्शन और कोई भी डेसिमल का नंबर इंटीजर्स में नहीं लिया जाएगा, ये याद रखेंगे। तो बस हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। अब जो
पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इनको तो हम लोग नेचुरल नंबर्स ही बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स क्या होंगे, इसमें नेचुरल नंबर होंगे। अच्छा, जीरो की बात करते हैं तो जीरो ना ही निगेटिव नंबर होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग बोलना चाहें तो हमेशा रखिए दो तरीके से इसको बोला जाता है कि नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है हमारा जीरो, यानी कि जीरो ना ही निगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। तो याद रखिएगा इंटीजर्स में अगर नेगेटिव इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन करना है तो आई माइनस या जेड माइनस से किया जाता है, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन करना है तो आई प्लस या जेड प्लस से किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स तो आई माइनस जेड माइनस से आई प्लस जेड प्लस से पॉजिटिव इंटीजर्स में करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें चार तरीके से सेट बनते हैं। सबसे पहला सेट आता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इधर जितने नंबर्स लिखे हैं क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो ये नंबर्स हमारे क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक, ठीक। जब भी हम लोग धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे तो उसमें जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे, और इसी तरह निगेटिव इंटीजर्स जब लिखेंगे तो इसमें भी जीरो का इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। निगेटिव इंटीजर्स तो इसको कहते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें भी जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि किस सेट में हम लोग जीरो को रखेंगे, ठीक है ना ही निगेटिव इंटीजर्स में ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो जीरो को ये नहीं है कि केवल जीरो बोला जाएगा तभी जीरो लिख सकते हैं, ठीक है ना। दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिसमें हम लोग जीरो को लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं भी स्टेटमेंट आ गया नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, अगर स्टेटमेंट आया कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स यानी कि वो इंटीजर्स लिखो जो निगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जीरो निगेटिव इंटीजर्स नहीं माना जाता है, और जितने पॉजिटिव होते हैं वो तो निगेटिव होते ही नहीं, यानी कि जब भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स की बात आएगी तो हम लोग कौन से नंबर लिखेंगे, 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला सेट आएगा पूरा जो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स जब लिखा जाएगा तो जीरो लिखा जाएगा, लेकिन अगर केवल निगेटिव इंटीजर्स या केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा जाएगा तो इसमें जीरो का इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना। अगर उसी तरह हम लोग नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं, ठीक है ना, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर हम लोग नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं तब भी याद रखिएगा जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, तो याद रखिएगा तब क्या लिखेगा, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह हम लोग नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो को इंक्लूड करते हैं, निगेटिव इंटीजर्स क्या लिखते हैं तो जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं तो जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अगर नॉन निगेटिव इंटीजर्स नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं तो जीरो को इंक्लूड करते हैं। तो बस इतना ही याद रखना है, निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, कब जीरो लिखा जाता है, कब जीरो नहीं लिखा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स में रेशनल नंबर किन्हें कहते हैं, तो रेशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जिन नंबर्स को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिन नंबर्स को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे जो Q है यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जिन नंबर्स को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं, और इसमें Q यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इतने से ही हम लोग की रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन बन सकती है। तो याद रखिएगा ये नहीं मतलब होता है यहाँ से कि जो नंबर्स हमारे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं उन्हीं को हम लोग रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। जिन नंबर्स को हम लोग लिख भी सकते हैं यानी कि पहले से ना लिखे हो लेकिन इनको हम लोग लिख सकते हैं अपने कैलकुलेशन या मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनकी जगह से, तो उन नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई एक नंबर लिख देते हैं
1 लिख दिया, ठीक है ना। तो 1 कहीं से भी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन ये रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, और ये पी वाई क्यू का फॉर्म हो गया। और यहाँ पे क्यू देखिए 0 भी नहीं है, तो यानी कि 1 हमारा एक रेशनल नंबर होता है। कोई भी नंबर लिख लेते हैं, जैसे 3 को हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं, हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, और ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो बस यही याद रखना है हमें कि जो 3 होता है हमारा, वो भी नेचुरल रेशनल नंबर होता है। तो जितने भी नंबर अभी तक हम लोगों ने पढ़े, होल नंबर्स हो चाहे नेचुरल नंबर्स हो चाहे इंटीजर्स हो, सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि उनको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ तक कि 0 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया हमारा। तो कुल मिला के जिन नंबर्स को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे डेसिमल नंबर, जैसे 0.1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, ठीक है ना। 0.04 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/100 लिख सकते हैं। तो इस तरह के नंबर्स भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। 2/3 हो गया, तो ये भी हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर हो गया एक, ठीक। तो इस टाइप के नंबर्स जो भी होते हैं, यानी कि जिन नंबर्स को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है क्या होता है, क्यू, यानी कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। यानी कि रेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। तो बस रेशनल नंबर्स में इतना ही होता है कि जिन नंबर्स को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन लोग नंबर्स को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स की बात करें, यानी कि अपरिमेय संख्याएं, यानी कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर हमने पढ़ लिया, पढ़ता है हम लोग को अपरिमेय संख्या, यानी कि कौन सी संख्या को अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अगर इर्रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, जिन नंबर्स को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि जिन नंबर्स को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, जिन नंबर्स को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन लोग नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर्स में क्या 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 नंबर आएंगे, हमेशा रखिएगा, कोई भी अगर रूट में नंबर लिखा है हमारा, ठीक है ना, कोई भी नंबर अगर रूट में लिखा है और जो नंबर रूट के अंदर लिखा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि जो भी नंबर हमारा अगर रूट में लिखा है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा कैसा होगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा। यानी कि अगर जैसे मान लेते हैं √2, √3 लिखा, √4 लिखा, √5, √6, √7, √8 एंड √9, ठीक है ना। अगर इन नंबर्स की बात करें तो हम लोग जानते हैं 2 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, एक ये इर्रेशनल नंबर है। 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन 4 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 2, यानी कि एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 हो गया। और हम लोग अभी हम लोगों ने पिछले रेशनल नंबर्स में क्या पढ़ा था कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, यानी कि सभी हमारे नेचुरल नंबर्स, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं होती हैं। तो एक हमारा √4, क्योंकि एक 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये हमारा इर्रेशनल नहीं होगा, रेशनल हो जाएगा। 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, यानी कि 5 का रूट कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो ये भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर हुआ। 6 भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर हुआ, 7 भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर हुआ, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 को भी हम लोग जानते हैं 2√2 लिखते हैं, भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन 9 की वैल्यू क्या होती है, 3, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। कोई भी नंबर रूट के अंदर लिखा है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वो हमारा एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक। तो ये हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर। अब बात करते हैं कि और कौन से इसमें नंबर आएंगे। तो एक नंबर हम लोगों ने सुना है पाई, ठीक है ना। पाई भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन याद रखिएगा, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। लेकिन हमेशा देखिए कि अगर केवल पाई लिख के आया तो इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अगर 22/7 लिख के आया तो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है, यही मतलब नहीं होता कि 22/7 है तो पाई की वैल्यू ही है। हम लोग जानते हैं 22/7 का मतलब क्या, वही पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी भी है और डिनोमिनेटर इसका 0 भी नहीं है, तो एक रेशनल नंबर हुआ। लेकिन पाई अगर लिखा है तो ये रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ठीक है ना। 22/7 एक न्यूमेरिक वैल्यू है केवल, वो हमारी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। बाकी
हम लोग इर्रेशनल नंबर जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं कौन कौन से टाइप होते हैं, तो बाकी वहां देखेंगे कौन कौन से नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ना है रियल नंबर्स, ठीक है। तो क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है। रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या उन नंबर्स को कहते हैं जो जिन्हें हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल नंबर्स में याद रखिएगा जितने भी अभी तक हम लोगों ने नंबर पढ़े हैं वो रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं जितनी पढ़ी अभी तक हम लोगों ने, और सभी इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। सभी रेशनल और सभी इर्रेशनल नंबर जो भी अभी हम लोगों ने पढ़े हैं सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं। यानी कि अभी तक जितने भी नंबर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है ना, रेशनल, इर्रेशनल, सभी क्या होते हैं, रियल होते हैं। सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं हमारी, ठीक, चाहे वो इर्रेशनल हो चाहे रेशनल हो, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो यहां से अब हम लोग को एक चीज और पढ़नी है, ठीक है। तो अब क्या पढ़ना है इसमें हम लोग को कि कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा एक पैटर्न को कि हम लोग सबसे पहला पढ़ा नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। सभी नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। यानी कि अगर बात की जाए सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। और सभी होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, सभी होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। सभी इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक। और सभी रेशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या होती है। तो इसको आप लोग को याद रखना है कि नेचुरल नंबर, होल, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स होंगे, ये भी सारे इंटीजर्स होंगे, और सारे मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है ना। यानी कि अभी भी क्वेश्चन आए कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो होते हैं आर होल नंबर्स आर रियल नंबर होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर रियल नंबर होते हैं, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ग्राफ से देखते हैं, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह बनता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर्स हो गए सारे। इसके अंदर अगर हम लोग इसको बनाते हैं तो ये क्या हो गया, हमारे होल नंबर्स हो गए, ठीक है ना। अगर होल नंबर्स के बाद हम लोग बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, ठीक है ना, ये इंटीजर्स हो गए हमारे, ठीक है ना। यानी कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, सभी इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर होल नंबर्स आते हैं। और अगर इसमें और हम लोग आगे जाते हैं तो क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर इर्रेशनल नंबर की बात करें तो उससे बाहर रखते हैं क्योंकि इनमें रेशनल से कोई रिलेशन नहीं होता है। और इस पूरे ग्राफ को अगर हम लोग मिला देते हैं इर्रेशनल नंबर, इसको तो क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं हमारे, ठीक है ना, यानी कि वास्तविक संख्याएं बनती हैं, ठीक। तो मिला के इस टाइप के हम लोग को नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर की और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और नंबर्स लाइन जो भी इसका कॉन्सेप्ट चैप्टर इस साइड में है उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स हम लोगों ने आज पढ़ लिए, कंप्लीट किए हैं। कुछ टाइप्स और होते हैं नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल इतने से हम लोग का काम चल जाएगा, जो और होते हैं वो बीच बीच में यूज होंगे तो उनको बताते चलेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, थैंक यू क्लास।